आजकल एक लफ्ज का चर्चा सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है और इस लफ्ज को लेकर हमारी आवाम मीम्स बनाई जा रही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों, वो लफ्ज है तागूत। ये एक ऐसा लफ्ज है जो किसी टीवी शो से वायरल हुआ और अब आवाम इस लफ्ज को पकड़ कर ही बैठ गई है और इस पर मीम्स बनाई जा रही है। हालांकि लोगों को ये समझना चाहिए था कि ये कोई मजाक बनाने वाली चीज नहीं है, ये एक संजीदा मामला है जिसके बारे में हमें पता होना काफी जरूरी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद दो तरह के ग्रोह सामने आए। एक वाकये को मजाक में ले रहे हैं और दूसरा ग्रोह इस पर फजूल किस्म की पोस्ट कर रहा है जिससे लोग फेमिनिज्म की तरफ जा रहे हैं। कुछ फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ फेमिनिज्म के खिलाफ है। दोस्तों, इस मामले को समझे बगैर ही इसका हवा बना दिया गया जो कि हमारी आवाम का काम है। यहाँ छोटा सा कुछ हो जाए, अगले दिन आपको सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर यही देखने को मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में आपको तागूत के मायने ही बताऊंगी कि क्या है तागूत के मायने। लेकिन इससे पहले थोड़ा जिक्र उस चीज का करते हैं जहाँ से ये लफ्ज वायरल हुआ। कुछ दिन पहले समा टीवी पर एक लाइव शो मुनक्किद किया गया जिसमें साहिल अदीब और खलीलुर रहमान कमर को बतौर मेहमान बुलवाया गया और मेजबान खातून को सवालात का सिलसिला शुरू किया गया। दोस्तों, इस शो का टॉपिक इस्लाम में खवातीन को दिए गए हकूक थे और इस मौजू पर बात करते हुए साहिल अदीब, जो कि मजहबी स्कॉलर समझे जाते हैं, एक बात की कि उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो 50% से ज्यादा मर्द जाहिल है और औरतों की बात करें तो वो 95% औरतें जाहिल है। 95% औरतें इस्लामी कवानीन में जहालत का शिकार है। दोस्तों, साहिल अदीब ने इस बारे में दलील देते हुए कहा कि आजकल की खवातीन मेकअप, टिकटॉक, रेसिपीज देखने में मशगूल है, इस्लाम की कोई खबर नहीं है उनको। इस बात के जवाब में हाजरीन में बैठी हुई एक लड़की ने बोला कि किसी बात के ना जानने की वजह से आप खवातीन को 95% जाहिल नहीं कह सकते हैं और आपको इस पर माफी मांगनी पड़ेगी। इस पर साहिल अदीब ने कहा कि जाहिल को जाहिल ना कहें तो इस्लाम में ज्यादा गुनाह है, जाहिल को जाहिल कहना अल्लाह का हुक्म है। इस पर उस लड़की ने रेफरेंस मांगा और साहिल अदीब ने उसको कुरान की आयत सुना दी। जानने वाले और ना जानने वाले एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। लड़की को रेफरेंस मांगने पर रेफरेंस दिया भी गया, लेकिन वो फिर आगे से बदतमीजी करने लगी और कहा कि मैं रेफरेंस मांग रही हूँ, आप मुझे अरबी सुना रहे हैं। कुछ ऐसी तस्लील करने के बाद इस लड़की ने कुरानी आयत को अरबी के जुमले कहने पर वहाँ मौजूद दूसरे मेहमान खलीलुर रहमान कमर ने उस लड़की को शटअप कॉल दे दी। इस छोटी सी बात को ख्वाही हवा बना दिया गया और साहिल अदीब ने इस बात के आगे उस लड़की से सवाल किया कि तागूत का क्या मतलब है। उस औरत ने कहा कि तागूत का मतलब नहीं मालूम। इस पर साहिल अदीब ने कहा, इसीलिए तो मैंने 95% औरतों को जाहिल कहा है। इस पर मजीद बात हुई और तमाम मामले में उस शो की होस्ट ने कोई भी मुदाखलत नहीं की और इससे साफ साफ दिख रहा था कि ये एक प्री प्लान है जो कि शो की रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। साहिल अदीब और खलीलुर रहमान कमर को इन बातों पर गुस्सा दिलाया जाए और बाद में कैंपेन की जाए। दोस्तों, बाद में ये बात साबित भी हुई कि वो बात करने वाली लड़की समा टीवी की ही मुलाजमा थी। खसूसी तौर पर सवालात करने के लिए बिठाया गया था, जबकि और किसी ने भी इस पर सवाल नहीं किया। इससे अंदाजा हो गया था कि इस वाक़ये के बाद कुछ लोग तो समझ गए थे और कुछ लोग इस बात का हवा बनाकर इस पर अजीब किस्म की पोस्ट करने लग गए थे। दोस्तों, अब ये लफ्ज तागूत, जिसके मायने जानते हैं, तागूत से बचने का अल्लाह ने भी हुक्म दिया है। लेकिन दोस्तों, अफसोस के साथ लोगों को तागूत का मतलब ही नहीं मालूम, तो लोग इससे कैसे बचेंगे। दोस्तों, तागूत ऐसे शख्स की ताकत को कहते हैं जो अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकशी तक चली जाए। ये सरकशी अल्लाह की हिकमत न मानने, अल्लाह को रब तस्लीम करने के हद तक महदूद ना रहे, बल्कि वो ताकत नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को रब कहलवाने पर जिद करने लगे और लोग उसको रब मानने और उसकी पूजा करें और यूं वो रब के मामले में खड़ा हो जाए। इस तरह की किसी भी शख्स या ताकत को तागूत कहा जाता है। दोस्तों, एक बेसिक सी बात है जिसका पता होना काफी जरूरी है। इस पर दोस्तों, साहिल अदीब ने ये भी कहा था कि अगर तागूत का मतलब ना पता होना मेरे लिए जहालत का मुकाम है। दोस्तों, मेरे ख्याल में यहाँ सिर्फ औरतों को जाहिल नहीं बल्कि मर्दों को भी इकट्ठा जाहिल कहना चाहिए था, क्योंकि मेरे ख्याल से 95% मर्दों को भी तागूत के मायने नहीं पता होंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ इस लड़की ने भी जहालत का मुजाहिरा किया था। बात समझने के बाद भी इस लड़की ने माफी मांगने की जिद लगाई रखी। इस तमाम मामले में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।